हाय गाइज। मैं तुम्हें पहले मेरा ही एक किस्सा बताता हूँ। मुझे नाइन्थ में थे 83%। हाँ 83, एंड टेंथ में मुझे मिले 97%। तो आज मैं आपको, अगर तुम भी टेंथ में जाने वाले हो तो मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए अभी जान लेना इम्पोर्टेंट है, ताकि आप टेंथ को ज़्यादा उसका प्रेशर मत लो कि ये बहुत टेंथ बहुत हार्ड होती है और मैं कैसे अच्छे मार्क्स लाऊं, ये तो बहुत हार्ड हार्ड होती है। ऐसा आप थिंक मत करना। इसलिए आज मैं आपको थोड़े पॉइंट्स बताऊंगा जो कि जो स्टूडेंट अभी टेंथ में जाने वाला है या फिर अभी टेंथ में है या फिर उसकी जो मेन बोर्ड से के उसके एग्जाम अभी आए नहीं है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात, जब तुम्हारे नाइन्थ कंप्लीट होती है एंड तुम टेंथ में आते हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स हो गए या फिर तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे थोड़े तुमसे बड़े, तुम्हारे कोई भाई, वो सब तुम्हें बताएंगे कि यार टेंथ थोड़ी सीरियस ले, ये ज़रा हार्ड होती है, टेंथ को सीरियस ले, ऐसा आपको बोलेंगे। लेकिन और ऐसा है कि आप और आपके टीचर्स भी ऐसा ही बोलते हैं कि आप तुम टेंथ में आ गए हो, जरा ठीक से पढ़ाई करो, नहीं तो फेल हो जाओगे। आपके स्कूल में क्या बोलते थे वो पता नहीं, लेकिन हमारे क्लास में तो बोलते थे ठीक से पढ़ाई करो, तुम अभी टेंथ में हो, नहीं तो फेल हो जाओगे। एंड आई थिंक इसी वजह से टेंथ के स्टूडेंट्स पर थोड़ा प्रेशर सा आ जाता है पढ़ाई करने का। एंड ये प्रेशर पॉजिटिव नहीं होता, ये इसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। इन की वजह से जो स्टूडेंट्स है वो टेंथ से डरने लगते हैं, वो कभी टीचर से अपने डाउट्स नहीं पूछते, मन लगा के चीजें नहीं सीखते, रट्टा मारते हैं। पहले बात मैं आपको बता दूं, टेंथ हार्ड नहीं है। मेरा ही एक्सपीरियंस, मेरी टेंथ हो गई है, मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हाँ, मुझे भी टेंथ के जो स्टार्टिंग थी वहाँ लगता था कि अब सीरियसली पढ़ाई करनी पड़ेगी, टेंथ बहुत हार्ड है, अब मस्ती नहीं करेंगे, ऐसा हमने सब सोचा था। लेकिन हमसे उतना सीरियस हमने टेंथ को नहीं लिया, एंड मतलब मैंने नहीं लिया। एंड आई थिंक मुझे यूनिट टेस्ट जो होती थी उसमें एवरेज ही मार्क्स मिलते थे। अगर 20 मार्क्स की टेस्ट होती थी तो 10 मार्क्स से ऊपर ही गिरते थे, लेकिन उतने 20 के आसपास मार्क्स नहीं मिलते थे। एक एवरेज स्टूडेंट के जितने होते हैं उतने ही मार्क्स मिलते थे। हाँ, टेंथ का सिलेबस तुम्हारे नाइन्थ से थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसे तुम मैनेज कर सकते हो जैसा मैंने मैनेज किया। मैं क्या करता था, जब मेन एग्जाम्स हमारी बोर्ड के पास आ गए तो हमें थोड़ा गैप मिलता ही है, तो मैं उन गैप्स में सिर्फ रिवीजन करता था। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो जो मेन हमारे एग्जाम्स आए थे उससे पहले ही मेरा सारा सब्जेक्ट का स्टडी कर लिया था। मतलब ऐसा नहीं था कि कल पेपर है और आज नई कंसेप्ट पढ़ ली, ऐसा नहीं किया था, सिर्फ रिवाइज किया था। नई चीजें, कल पेपर है तो आज मैंने नई चीजें नहीं पढ़ी थी। और आप पर ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए आप धीरे धीरे सिलेबस को पढ़ते जाओ, समझते जाओ, उसको रिवाइज करते रहो, उसके नोट्स बनाओ। हाँ, खुद ही नोट्स बनाओ, क्योंकि जब आप खुद नोट्स बनाते हो तो वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए ध्यान में, आप समझने लगते हो उन चीज़ों को। एंड फिर आप वीक बाय वीक उस नोट्स को रिवाइज भी करते जाओ। जब कोई यूनिट टेस्ट आ जाए, जब फर्स्ट टर्म एग्जाम आ जाए, तब आज से ही डेली 1 से 2 घंटे स्टडी करना चालू करो। इससे तुम्हारी धीरे धीरे हैबिट बिल्ड होगी, एंड ऐसे ही तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके तुम 6 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे तक पढ़ सकते हो। लेकिन अभी तुम्हें उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी टेस्ट भी नहीं आए, अभी तुम्हें सिलेबस पूरा पढ़ना है, उसके बाद तुम्हारे एग्जाम से। फिर सिलेबस को ठीक से पढ़ो,
उसे रिवाइज करते रहो, उसे समझो, कंसेप्ट को समझो, रट्टा मत मारो। और हाँ, अगर आपको लगता होगा कि टेंथ सिर्फ टॉपर्स के लिए इजी होते हैं तो आप गलत हो। अभी मैंने ही आपको मेरा एग्जांपल बताया था कि मुझे टेंथ नाइन्थ में 83% थे, एंड मुझे लगता है कि 83% एवरेज स्टूडेंट को तो मिलते ही है। सो मैं एवरेज से टेंथ में 97 मार्क्स मैंने लेकर आई। और हाँ, किसी और को अपने से कंपेयर मत करो। जब तुम्हारे फ्रेंड्स या फिर तुम्हारे क्लास के थोड़े बच्चे बातें करते होंगे कि यार आज मैंने 6 घंटे पढ़ाई की, आज मैंने 8 घंटे पढ़ाई की, जबकि उनके पेपर्स भी अभी पास नहीं आए हैं, तो हालत थोड़ा कंपैरिजन करने का मन होता है। एंड तुम्हें भी लगता होगा कि यार ये बच्चे तो अभी से ही इतने घंटे पढ़ने लगे हैं, अगर पेपर पास आ जाएंगे तो मुझे भी इतना ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मुझे उतना पढ़ने की आदत नहीं है, एक्सेट्रा। तुम्हें कुछ भी ओवर थिंकिंग होगी, तो ऐसा कुछ मत सोचो। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बिल्ड करो एंड हैबिट बिल्ड करो डेली स्टडी करने की। और हाँ, जब तुम्हारी यूनिट टेस्ट होंगी, जब तुम्हारे फर्स्ट टर्म एग्जाम्स होंगे, तब अगर तुम्हें थोड़े कम मार्क्स मिल जाए तो उससे डिमोटिवेट मत होना। अभी तुम्हारे स्टेट बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड्स के, वो अभी टाइम है उसको, तो तुम इम्प्रूव हो सकते हो। मैंने एक मिथ सुनी है कि टेंथ में तो दिन भर पढ़ाई करनी पड़ती है। ये सच बात नहीं है। आप स्ट्रेटर्जिकली या फिर स्ट्रक्चर एक बनाओ कि आप डेली कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दोगे, उसे कितनी वैल्यू दोगे, उस वैल्यू के अनुसार उसे टाइम दो एंड उसे डेली पढ़ो, उसकी स्टडी करो, नोट्स बनाओ। आपको डेली दिन भर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हर सब्जेक्ट को उसे जितना टाइम लगता है उतना टाइम दो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो सब्जेक्ट में बहुत हार्ड लगता है उसे 5 घंटे दे दो। ऐसा मत करो। स्टार्टिंग में हर सब्जेक्ट को आधा आधा घंटा दो, उसके बाद धीरे धीरे 1 घंटा, उसके बाद धीरे धीरे दो। और जब आपका सिलेबस आगे आगे बढ़ता जाएगा तो आपको पता ही चलता जाएगा कि किस टॉपिक की ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कौन सा टॉपिक थोड़ा इजी है, कौन सा टॉपिक थोड़ा हार्ड है, और उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी कर सकते हो। अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस मत करो। डेली सफिशिएंट स्लीप लो, हेल्दी फूड खाओ एंड डेली स्टडी करते रहो, लेकिन अपनी हेल्थ को अवॉइड मत करो। अगर तुम्हारी स्लीप ही कंप्लीट नहीं होगी सफिशिएंट, अगर तुम सफिशिएंट स्लीप नहीं लोगे तो तुम स्टडीज पर फोकस नहीं कर पाओगे। तुम्हें नींद आएगी, या फिर वो टॉपिक पढ़ने का मन नहीं होगा, या फिर कुछ और चीजें करने का मन होगा। इंस्टाग्राम देखना हो गया, यूट्यूब शॉर्ट देखना हो गया, कोई मूवी देखना हो गया, कोई टीवी शो देखना हो गया। सो गाइज, अब मैं आपको थोड़ी चीजें बताने वाला हूँ। एंड सो अब तुम टेंथ में कुछ चीजें एक्सपीरियंस करोगे। कभी कभी तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे, कभी कभी बहुत ज्यादा आएंगे, कभी कभी तुम्हें अगर सर तुम्हारे टीचर सिखा रहे होंगे, तुम्हें कुछ सवाल पूछ लिया तो तुम्हें कभी कभी उसका जवाब आएगा, कभी कभी तुम्हें आएगा, तुम हाथ भी ऊपर करोगे, लेकिन जब तुम्हें उसका जवाब बताना होगा तो तुम ब्लैंक हो जाओगे, तुम्हें कुछ उसका आंसर नहीं आएगा। ऐसी बहुत चीजें होंगी, बट ये नॉर्मल है। अभी तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम दूर है। आप डेली स्टडी करो, कंसिस्टेंट रहो। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे कंसिस्टेंट, बाय।